तेजस्वी यादव राहुल गांधी के इंतजार में जनता रोड के किनारे इंतजार कर रही है। हाथों में झंडा बैनर लेकर के महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। अररिया सीमांचल का वो हिस्सा है जहां पर SIR में सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं। अब आइए जनता से बात करते हैं, जनता क्या सोचती है, क्या माहौल है और अररिया में इस यात्रा का कैसा माहौल है। क्या नाम है? शम्स तबरेज। यात्रा निकली है, यात्रा से क्या समझते हैं आप? यात्रा से लोगों में संदेश जा रहा है। कैसा संदेश? संविधान बचाने का, वोट अधिकार अपना हासिल करने का। हाँ। जिंदा आदमी को मुर्दा करके नाम काट देता है। बाहर का वोटर को लाके वो शहरी क्षेत्र में बसा के उसको वोटर बना लेता है, जिससे वो ध्वनि मत से पास करा लेता है, अपना जीत सुनिश्चित करता है। कहते हैं सीमांचल में अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, यहाँ पर घुसपैठिए घुस आए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान आए अगर हैं। घुसपैठिए घुसी है हाँ। तो 11 साल से ये क्या कर रही है गृह मंत्रालय? हाँ। इसकी जिम्मेदारी है। हाँ। BSF को क्यों लगा रखा है? STF को क्यों लगा रखा है? सीमा सुरक्षा बल को क्यों लगा रखा है? वो क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? वो कहाँ से आती है? किस रास्ते से आती है? इसकी जिम्मेदारी जनता के पास है क्या? आज तक एक आदमी रोहिंग्या या कहीं का यहाँ नहीं साबित कर सका है। वो सिर्फ कागज पर दिखाता है। चोर गुटखा मत खाए कीजिए। चैनल सबको अपना ये दे के खरीद के रखा है। टोटल चैनल गलत मैसेज जनता में प्रसारित करते रहता है। अमित शाह बोल रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं रहेगा, आप घुसपैठियों को बाहर भगाएंगे। अमित शाह तो खुद घुसपैठिया है, वो सिंधिया है। हाँ? वो यहाँ का नहीं है। हाँ? वो खुद घुसपैठिया है। वो अपना पहले दिखाए कि उसका पूर्वज कहाँ थे। कागज मांगा जाएगा, कागज मांगा जाएगा। यहाँ सबके पास कागज है। सबके पास सब प्रूफ है। हाँ। लेकिन उसके पास रिकॉर्ड में चेंजिंग है। वो अपना रिकॉर्ड बदल लेता है। इससे जनता त्रस्त है। अब इसकी दादागिरी नहीं चलेगी। इसकी कोई दादागिरी नहीं चलेगी। सीमांचल में भी कमल खिलेगा। हिंदू भी समझ चुका है। 80% हिंदू क्या खाक छान रहा है, पिसा नहीं जा रहा है क्या? वो सीमांचल में कमल खिल जाएगा कह रहे हैं। वो सीमांचल में कमल खिल जाएगा कह रहे हैं। खिलेगा, सवाल ही नहीं है। नहीं खिलेगा? नहीं, वो तो EVM का खेल है कि वो खिला लेता है। कमल मुरझा जाएगा। कमल मुरझा जाएगा? मुरझा जाएगा। कैसे? इसलिए कि बहुत वो गद्दारी कर रहा है। हाँ। जी, वो कह रहे हैं कि देश में घुसपैठिए हैं बिहार में। वोट हटाओ और असली नाम जो है कि वो नकली बना रहा है। घुसपैठिया कह करके सबको भगा रहा है। हाँ। गरीब लोग परेशान है। ये तो गरीबों की सरकार है भाई। नहीं, गरीब परेशान है। गरीब को वोटर लिस्ट में नाम काट के परेशान कर दिया है। सब परेशान है। परेशान है जी। इस यात्रा से लगता है कि बदलाव होगा बिहार में। खूब होगा, खूब होगा बदलाव। जी, इस बार राहुल तेजस्वी की सरकार आएगी। कह रहे हैं घुसपैठिया भगाएंगे भाजपा के लोग कह रहे हैं। घुसपैठिया जो है वो तो भागेगा ही। हाँ। लेकिन घुसपैठिया थोड़ी है यहाँ। घुसपैठिया कोई नहीं है। नहीं है। घुसपैठिया भगाएंगे भाई। हाँ भाई भगाएंगे। भाजपा कह रहे घुसपैठिया है यहाँ पर। नहीं भाई, घुसपैठिया जो है ना उसको सबको भगा देंगे। हाँ। बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकला है। हाँ सर। तो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट कट रहा है, चोरी हो रहा है। हाँ, वोट तो चोरी हो रहा है ना। सही कह रहे हैं वो। हाँ, मोदी के दलाल लोग जो है ना वो चोरी कर लेते हैं वोट ना। अब VTM के साथ क्या करते हैं, हम लोग दबाते हैं जो है कि इसको BJP को हाथ छाप को वोट देते हैं, चला जाता है कमल में। आप हाथ छाप वोट देते हैं? जी जी, चले जाता है कमल को। हाँ। ऐसे कैसे भाई? अब वो VTM में क्या कर रखा है मशीन के अंदर, वो उन लोगों को पता है ना। हाँ, EVM मशीन में। हाँ, उसमें क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ है वो। हाँ, वो गड़बड़ उन्हीं लोगों को पता है ना सर। नहीं तो पिछली बार जो है कि भाजपा की सरकार होती है ना, कांग्रेस की सरकार होती है ना, भाजपा का थोड़ी ना होता सर। अच्छा, तो चोरी करते हैं हाँ, वो लोग चोरी करते हैं ना सर। चोरी हो रहा है भाई वोट का? चोरी है सर। हाँ, चोरी हो रहा है। वोट का चोरी है? हाँ, चोरी हो रहा है। कौन कर रहा है चोरी? ये मोदिया कर रहा है। चोरी नहीं करते हैं। चोरी करता है सर। क्या नाम है? साबुद्दीन है मेरा नाम। अररिया से बोल रहे हैं, लोठोराम। हाँ बोलिए। जो हमारे वोटर हैं जितने भी चोरी कर लेते हैं, जो बगैर ये मशीन क्या को कारण हो जाते हैं। इसी हम वक्त पे हाथ छाप को वोट दे रहे थे। 3 सालों से हमारे वोट है जो आज वो चोरी कर लेते हैं। इस कारण से हमारे नहीं होता रहते हैं, मशीन तो खराब हो जाते हैं।
जो आज हमारे राहुल गांधी आए हैं उनको वोट देना ही है, हाथ छाप को जिताना है। जो हमारे आज क्यों ना वोट क्यों चोरी कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी मेरा वोट काट देते हैं ना, जब हमारे वोट चोरी हो जाते हैं। वोट चोरी हो रहा है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे? वोट जो मशीन के अंदर में क्या करके रखा है पहले से, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ जो कह रहे भैया सब पब्लिक है जो सही कह रही है। अरे घुसपैठिए हैं, कह रहे हैं सीमांचल में बहुत घुसपैठिए घुसा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं। जी हाँ बिल्कुल। अगर मुसलमान आया है तो हसीना शेख को यहाँ क्यों रखा है प्रधानमंत्री? हसीना शेख को क्यों रखा है प्रधानमंत्री यहाँ पे? हसीना शेख को, बांग्लादेशी है ना, तो उसको क्यों रखा है यहाँ पे? वो जवाब दे, जवाब दे, बोलिए। मित्र हो सकती हैं। कैसे मित्र? वहाँ का मित्र, वहाँ का प्रधानमंत्री आपका मित्र, ठीक है। और आप फिर यहाँ का जनता क्यों भगा रहे कि वो घुसपैठी हो गया? वोट चोर है वो, वोट चोर। कौन वोट चोर है? मोदी वोट चोर। मोदी और गणेश वो जो बयान दिए थे कि हम प्राइवेसी नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, और वो सीसीटीवी लगाया है, नहीं लगा सकते हैं। उसकी बेटी डीएम, उसकी बेटी एसपी, उसकी बेटी एसपी, सब चीज वो खुल के जाते हैं, मीडिया में जाते हैं ना, उसकी बेटी जा रही है ना, क्यों जा रही है? तो आप प्राइवेसी नहीं, क्यों वोट पे जाते हैं? किसी के माँ बहन क्या लंगी जाती है क्या? ये ज्ञानेश कुमार की बात कर रहे हैं। बात अररिया तक आ गई है, बिहार के दूर सुदूर इलाके अररिया तक बात पहुंच गई है। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि वो किसी महिला माता बहनों का वो प्राइवेट समय होता है, कह सकते हैं। या क्यों उन्होंने बोला, क्यों, क्या बुद्धि थी उनके पास? अब लगातार जनता सवाल कर रही है कि भैया ऐसा क्या था उसमें कि आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते? आपकी माँ बहन बेटी लगातार घूम रही है, कैमरे में आ रही है, यही कह रहे हो ना? तो उनकी बेटी, उनकी बीवी सब कैमरे में आ रही है। तो वहाँ पे वोट गिराने के लिए कोई जाती है या हम जाते हैं तो क्या इसका मतलब लंका ही जाता है क्या? वो दिखाने में क्या दिक्कत है? कोई क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनवाए हैं, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। चोर है वो। हाँ, वोट चोर है। इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं, वो अगला भविष्य का प्रधानमंत्री है इंडिया का। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री है। पक्का इस बार नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार हो गया, धवज हो गया, वो चले गया, उसका टाइम खत्म। आप तेजस्वी का टाइम आया है, न्यू टाइम आ गया है। स्टार्ट। हाँ, 2020 में भी सरकार बन रही थी, नहीं बन पाई। नहीं, वो चोर के कारण नहीं बन पाई। कहीं कहीं से 5,000 सीट से, 5,000 वोट से, कहीं 10,000 वोट से, ऐसे 2,000 वोट से उनको हरा दिया गया। जहाँ जीतने वाला था वहाँ जाके नरेंद्र मोदी जाके वोट चोरी डीएम से मिल के उनको वोट को चोरी करवा दिया। हाँ, वोट चोरी करवा के वो अपना सीएम बनवाया। बिहार के अररिया में मौजूद हूँ। सीमांचल का ये इलाका है जहाँ पर लगातार बीजेपी और देश के गृह मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठिया, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी यहाँ पर बहुत संख्या में हैं और हम लोग SIR के माध्यम से उन्हीं लोगों का वोट काट रहे हैं, क्योंकि भारत में बाहरी विदेशियों का रहना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के लोगों के संसाधनों पर, भारत के संसाधन पर भारत के लोगों का हक होना चाहिए। सीमांचल जो एरिया है बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा वोट यहाँ काटे गए हैं। हम लोग लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यात्रा को हम कवर कर रहे हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।